सुप्रभात। साहब जी के लिए कृष्ण बिहारी लाल और मुन्ना बाबू जी के उद्गार। साहब जी के लिए कृष्ण बिहारी लाल और मुन्ना बाबू जी के उद्गार। परम पूज्य भाई साहब श्री राणा जी मेरे जन्म से पहले ही परम पूज्य बाबू जी साहब के पास आ गए थे, अपने सदगुरुदेव के पास। पूज्य भाई साहब का पदार्पण सन 1925 में हुआ था, जबकि मेरा जन्म नवरात्रि की तीज को सन 1936 में हुआ था तथा मुझे पूज्य वर ने गोद में खिलाया। मुझे लोग प्यार से मुन्ना बाबू कहकर पुकारते थे। मैं थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था, मगर भाई साहब मेरी हर जिद को प्रेमपूर्वक पूरा भी कर देते थे। एक बार मैंने भाई साहब से झांकी दिखाने हेतु फरीदाबाद चलने को कहा। भाई साहब ने बाबूजी से मंजूरी के लिए कहा। मैं बाबूजी के पीछे पड़ गया। उन्होंने मंजूरी प्रदान कर दी। मेरे साथ भाई साहब के अलावा भाई साहब श्री ज्ञानचंद जी वशिष्ठ व शांति स्वरूप जी वशिष्ठ आदि और भी कुछ भाई झांकी देखने गए। भाई साहब ने एक आने की मूंगफली दिलाई। इसी प्रकार फरीदाबाद से वापसी में भी दिलाई। मूंगफली खाता हुआ पैदल ही गया तथा झांकी देखकर पैदल ही वापस रात को करीब 1 बजे आया। इस प्रकार भाई साहब के सानिध्य का असर यह था कि कोई थकावट भी महसूस नहीं हुई। मेरी जिद के कारण भाई साहब ने काफ़ी कष्ट उठाया। यह उनकी दया व प्रेम था जो आज भी आंखों में समाया हुआ है। मुझे शेर व शायरी का बहुत शौक था और अब भी है। शौक था तो एक बार बाबूजी की समाधि का गुंबद बन रहा था। मई का महीना था, गर्मी व धूप अपने शवाब पर थे। भाई साहब सड़क पर बैठे गुंबद को देख रहे थे। एक भाई छाता लगाए तथा कुछ भाई धूप में खड़े उनका दीदार कर रहे थे। एक भाई ने मुझसे कहा, चाचा जी साहब को उठाइए, धूप बहुत तेज है। चाचा जी साहब को उठाइए, धूप बहुत तेज है। उस समय भाई साहब हाथों को इस प्रकार मल रहे थे जैसे नमाज से पहले वजू के लिए किया जाता है, और उनकी नज़र गुंबद पर थी। मैं पास जाकर बैठ गया। भाई साहब ने मुझे तिरछी नज़र से देखा। मैंने कहा, भाई साहब एक शेर शेर याद आ गया। आज्ञा मिली कि सुनाओ। मैंने शेर पढ़ा कि नमाज आकर पढ़ी गैरों ने यारों मेरी मैयत की, मरे थे जिनकी खातिर हम रहे बैठे वजू करते। भाई साहब ने दोनों हाथ अलग किए और मुस्कुराते हुए अंदर आ गए। एक बार मैं खुदागंज आश्रम पर गया। उस समय भाई साहब कोई अंग्रेज जी का नॉवल बरामदे में बैठकर पढ़ रहे थे। मैंने पैर छुए तो भाई साहब ने कहा, मुन्ना बाबू क्या हाल है? मेरे मुख से निकल गया, आपका हाल बताऊं या अपना? इतना सुनते ही किताब बंद कर कहा, पहले अपना हाल बताओ फिर मेरा। उस समय भी मैंने 2 शेर पढ़े कि तस्वीर मेरी तसब्बुर में बनाता तो हूँ मैं, तस्वीर मेरी तसब्बुर में बनाता तो हूँ मैं, आगे मेरी तकदीर बने या ना बने। उसके बाद मैंने कहा, राणा जी नाम का कोई व्यक्ति संसार में है ही नहीं, वह तो अपने पीर में फना हो चुके हैं, उनका अपना कोई वजूद नहीं। फिर ये शेर पढ़ा कि इस कदर बढ़ गई है जो से तलब में बेखुदी अपनी, इस कदर बढ़ गई है जो से तलब में बेखुदी अपनी, तो मैं जब देखना चाहा तो सूरत देख ली अपनी डायरी मंगाकर ये दोनों शेर व अर्थ उसमें लिखवाए। इस प्रकार भाई साहब से मेरी अक्सर बातचीत हुआ करती थी। मेरे बड़े भाई स्वर्गीय राम बिहारी लाल जी का सन 1952 में स्वर्गवास हो गया था। भाई साहब श्री राणा जी ने हम लोगों पर बड़े भाई का जो हाथ रखा उसको वो जीवन भर बदस्तूर निभाया। उन्होंने हम लोगों को ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई राम बिहारी लाल का स्वर्गवास हो गया। उनकी दोनों लड़कियों की शादी तथा सारी व्यवस्था भी भाई साहब ने की। बड़ी लड़की बीना की फतेहगढ़ से तथा दूसरी रेखा की शादी लखनऊ से हुई। इस प्रकार हम लोग सदैव उनकी सरपरस्ती में रहे। कई साल पहले मैं बहुत बीमार हो गया था। लोगों ने बता दिया कि टीबी है और गलत इलाज होता रहा। भाई साहब मेरी दशा देखकर 10 दिन तक राठौर साहब क्या ठहरे और मेरी निगहबानी करते रहे। जब कोई लाभ नहीं हुआ तो सुबह 5 बजे आए और मुझे कानपुर जाने को कहा। वहाँ मैं गीता नगर में श्री जनार्दन कुमार श्रीवास्तव के यहाँ ठहरा तथा इलाज सही हुआ और स्वास्थ्य पाने लगा। तो जनार्दन और उसकी पत्नी ने हम लोगों को बहुत आराम रहा। उन लोगों ने पूरी लगन से
मेरी सेवा की। फतेहगढ़ में बीमारी के कारण रात भर जाग कर काटना पड़ा। उस समय बाबूजी महाराज के भंडारा भी था। भाई साहब मुझे कानपुर भेजकर बाहर चले गए, परंतु मेरा हाथ बराबर लेते रहे। ये थे उनकी मोहब्बत की पराकाष्ठा। जहाँ तक मेरी नज़र का सवाल है, उन जैसा महान सूफी संत मुझे नज़र नहीं आता है। वो हर भाई के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। उन जैसा व्यक्ति तो अब मिलना मुश्किल है। भाई साहब में आध्यात्म इस कदर समझ आया कि जिसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। 100 बरस की आयु में तक भी चारों ओर घूमते फिरते रहे। यह आज्ञा पालन, वे अपने पीर की आज्ञा का पूर्ण रूप में पालन करते थे तथा घर घर जाकर भाइयों को फैज़याब करते रहे। यह है उनकी महानता की पराकाष्ठा। मैं भाई साहब को सदैव बड़ा भाई मानता आ रहा हूँ, कभी उन्हें महात्मा नहीं माना। परंतु 13 दिसंबर 1971 को जब मेरे आराध्य देव, मेरे पूज्य गुरुदेव समर्थ सदगुरु महात्मा डॉक्टर रामनारायण जी वर्मा आनंद बाग कानपुर, जो उस समय बहुत बीमार थे, उनसे पूछा कि आपका वक्त तो अब जाने का आ गया है, मेरा क्या होगा। उन्होंने फरमाया, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यदि कोई दिक्कत पड़े तो राणा जी से बदल दे सकते हो। मैंने उन्हें समझ लिया, वह उच्च कोटि के संत हैं, वह तुम्हारी हर प्रकार से मदद करेंगे। इस प्रकार वह मेरे और मेरे परिवार का पूर्ण ख्याल रखते थे तथा हर प्रकार से सहायता करते थे। और बांसुरी भी बहुत सुंदर बजाते थे, जिसकी मधुर ध्वनि आज भी कानों में गूंजती है। अम्मा की 13वीं बरसी को भाई साहब ने पूर्ण विधि विधान से करने की आज्ञा दी, तो हम भी सम्मिलित हुए उसमें। इसी प्रकार आश्रम पर भाई साहब ने भाई स्वर्गीय श्री लक्ष्मण सिंह जी के 10वां का कार्यक्रम बड़े विधान से करवाया था। उनका कहना है कि संसार के सारे काम करो और कोई भी उंगली ना उठाए, तमाशा देखो, खुद तमाशा मत बनो। ईश्वर व पूज्य गुरुदेव से विनम्र भाव से नतमस्तक होकर यही प्रार्थना है कि भाई साहब राणा जी साहब को दीर्घायु प्रदान करें। उनका आशीष भरा हाथ हम सब पर, सब भाइयों के सर पर बना रहे। एक बार भाई साहब ने लखनऊ में मुझे डांट दिया था। मैं सोच रहा था कि मुझे डांट बिना गलती कहीं पड़ गई। शाम का वक्त था, मैं अपनी पत्नी के साथ उनके पास बैठा था। भाई साहब समझ गए, क्योंकि मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो कहने लगे, जिससे आदमी ज़्यादा प्यार करता है उसी को डांटता है। मेरा रोना बंद हो गया और आंखें बंद हो गई। आधा घंटे बाद फरमाया, खाना खाओ जाकर, रात हो रही है। ये था उनका वात्सल्य। ये तेरी इनायत है, करम है तेरा, मुझ गुनहगार को सीने से लगा रखा है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।